सस्पेंशन में मेरे को दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। ठीक है, वो भी गाड़ी स्टिफ है, ये भी गाड़ी स्टिफ है। उसके भी सस्पेंशन में मेरे को कहीं आवाज़ नहीं आती और इसके में भी इतनी खास मेरे को नहीं आ रही। बोलते हैं ना परेशान, मैं XUV 500 के स्टीयरिंग से बड़ा परेशान हूँ, उतना ही खुश मेरे को XUV 700 का स्टीयरिंग कर रहा है। लेकिन दिल की बात बोलूँ ना, XUV 500 जो है इससे लेजिट भारी फील होती है, स्टर्डी फील होती है, यूँ फील होती है कि भाई वो गाड़ी टूटेगी नहीं। ये वाली गाड़ी में अगर आपको साफ भाषा में बोलूँ, हल्की सी आपको लगेगी छुई मुई कि यार कुछ हो ना जाए इसको, कुछ मतलब। नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आज ना एक वीडियो लाया हूँ मैं आप लोगों के बेसिकली, क्योंकि ये हमारे शवी भैया खड़े हुए हैं और उनके पीछे जो है हमारी XUV 500 खड़ी हुई है। तो आप सबको पता है भाई, मैं पिछले 10 साल से XUV 500 का ओनर रहा हूँ और अभी तक तो भाई मेरे पास थी मैनुअल वाली XUV 500 और वो है अभी भी है घर पे, मतलब खड़ी है बेसिकली। मैं अभी ऑटोमेटिक वाली ले आया क्योंकि मेरे को ऑटोमेटिक वाली चलानी है। और खैर जो मेरी XUV 500 पुरानी वाली वो मैं 240 चला चुका हूँ, आप सबको पता है जो भी भाई मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं। बाकी जो भाई नए हैं चैनल पे वो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और फिर वीडियो में आगे बढ़ो, ठीक है। तो भाई जैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछले 10 साल से मैं XUV 500 का ओनर रह चुका हूँ। तो आज ना मेरे साथ है XUV 700 और ये ऑटोमेटिक वाली है। भाई किस भाई की गाड़ी है आप लोग नंबर से पहचान चुके होंगे और पीछे जो नाम लिखा है उससे तो पहचान ही जाओगे किन भाई की गाड़ी है। लेकिन बस इतना फ़र्क है कि ये वाली डीजल नहीं है, ये वाली पेट्रोल ऑटोमेटिक है। तो बेसिकली आज आप लोगों के लिए इसका रिव्यू तो मैं ला चुका हूँ, ठीक है, इसका ये रिव्यू मैं कर चुका हूँ। इसका एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस लाना था आप लोगों के लिए कि भाई XUV 500 के बाद अगर XUV 500 का ओनर जिस बंदे ने भाई 10 साल XUV 500 चलाई है, वो अगर XUV 700 चलाए तो उसको क्या कुछ फ़र्क दोनों गाड़ियों में लगेगा, क्या कुछ गाड़ियों में पॉजिटिव लगेंगे, क्या कुछ गाड़ियों में नेगेटिव लगेंगे। तो फटाफट से करते हैं भाई वीडियो शुरू और बैठ जाता हूँ मैं XUV 700 के अंदर। तो भाई अंदर जाने से पहले मेरे को ये करना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जाना पड़ेगा। मेरी XUV जो है उसके डोर हैंडल्स अलग हैं। लेकिन फटाफट भाई पहले कमेंट करके बताओ, क्या आप चाहते हो कि XUV 500 और XUV 700 का जो है मैं कंपैरिजन वीडियो लाऊं, ठीक है। कमेंट करके बताओगे, वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फिर लाऊंगा, ओके। धमकी बाद में दी जाएगी। तो भाई चाबी, सबसे पहले मैं चाबी की बात करूँगा। टिपिकल महिंद्रा, ठीक है, थार में भी यही दे रहे हैं, ये 700 में भी यही दे रहे हैं, स्कॉर्पियन में भी यही दे रहे हैं। जो भी गाड़ी है सब में दे तो ये वाली रहे हैं, पर स्टार्ट स्टॉप वाला बटन गाड़ियों में आता है। भाई सबसे पहले तो पेट्रोल वाली गाड़ी है, ठीक है, उसके मुताबिक बिल्कुल गाड़ी के अंदर कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गाड़ी के अंदर आवाज़ नहीं क्योंकि पेट्रोल वाली है। और बैठते भाई एक चीज़ मैं अगर नोटिस कर पाऊँगा तो सिटिंग जो है ना XUV 500 के मुकाबले में मेरे को इस गाड़ी की बहुत लो लगी। XUV 500 के मुकाबले में भाई थोड़ी सिटिंग मेरे को इसकी क्रेटा टाइप लगी, कार टाइप लगी। लेकिन सीट की अगर बात करूँ ना, सीट में ऑब्वियसली कुशनिंग और कंफर्ट और सपोर्ट ज़्यादा है। अब बेल्ट लगा लेते हैं गाइस। तो स्टीयरिंग का डिज़ाइन की बात करूँ भाई, सबसे पहले डी वाला जो है इसमें फ्लैट बॉटम वाला जो स्टीयरिंग इसमें आ गया, मेरी वाली में नहीं है, पर उसमें जो है यहाँ पूरा स्टीयरिंग जो है थोड़ा इस टाइप का आता है, तो यहाँ पकड़ने में मेरे को उसमें बड़े मज़े आते हैं। तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात मेरे को पहले करनी थी, ठीक है, कंपैरिजन बाद में कर ही लूँगा दोनों गाड़ियों का। तो यार देखो फ़र्क दोनों गाड़ियों में बहुत है, वो 140 bhp है, 200 bhp है। बैठते ही मैंने आपको मेन फ़र्क बता दिया है, सिटिंग का बहुत फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। और इसमें कहीं ना कहीं मेरे को बोनट विजिबल हो रहा है मेरी वाली से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसका बोनट थोड़ा फ्लैट आ गया था, थोड़ा सीधा आ गया था। जो मेरी वाली ना उसकी सिटिंग हाई है लेकिन अपराइट सी है, थोड़ी ऐसी सी स्लैंटिंग सी होती है ना, उस टाइप सी जो है XUV 500 की राइड मेरे को लगती है। लेकिन इससे बहुत ऊँची है वो गाड़ी सिटिंग के मुकाबले में। शीशा चढ़ा लेते हैं भाई। तो भाई ऑन द क्रूज और सीधा थ्रोटल रिस्पॉन्स चेक करूँ तो गियर डाउन करा, 2 गियर डाउन करा और गोली भाई, लेजिट गोली है ये गाड़ी। तो भाई मेन मेरे को पहला फ़र्क तो दिख गया गाड़ी में सिटिंग का। दूसरा फ़र्क जो है वो गाड़ी में मेरे को पूरा अब लग गया है स्टेबिलिटी का, ठीक है। गाड़ी ये XUV 500 के मुकाबले में 700 को जो है लो करा गया था,
ठीक है, थोड़ा चौड़ा करा गया इस गाड़ी को, लेकिन बल्कीनेस इस गाड़ी को चलाने में फील नहीं होता। एक्सटीरियर में अगर दोनों गाड़ियों का मैं खड़ा करूँ ना, तो थोड़ी ऊंची और थोड़ी बल्की जो है XUV 500 ही लगती है, और थोड़ी स्टिफ, थोड़ी स्टर्डी जो बोलते हैं ना कि भारी गाड़ी है, वो XUV 500 ही लगेगी आपको चलाने में भी। इसकी यार XUV 500 के मुकाबले में एक चीज़ मेरे को बड़ी प्यारी लगी, इसका स्टीयरिंग। ठीक है, दिखाऊं? ये जो रिस्पॉन्स है ना, मैं फ़ैन हूँ इस चीज़ का। करीब 100 की स्पीड होगी, और इतना जो है, इतना क्विक रिस्पॉन्सिव, इतना प्यारा रिस्पॉन्स मेरे को स्टीयरिंग का मिल रहा है। मेरे को XUV 500 में कभी नहीं मिला। उसमें जो बोलते हैं ना कि डेड स्टीयरिंग, थोड़ा मतलब डेड स्पेस है उसके स्टीयरिंग के अंदर, ऐसे 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 घूमता रहता है वो बिना रिस्पॉन्स के। तो स्टीयरिंग का, रिस्पॉन्स का भाई बहुत लेजिट बहुत फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। तो 2 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, अपना स्टेबिलिटी और सिटिंग। अब आ जाता हूँ तीसरी चीज़ पे, सस्पेंशन। तो सच बताऊँ यार, मतलब आप लोगों को लगेगा कि यूं ही कह रहा है, सस्पेंशन में मेरे को दोनों गाड़ियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। ठीक है, वो भी गाड़ी स्टिफ है, ये भी गाड़ी स्टिफ है, उसके भी सस्पेंशन में मेरे को कहीं आवाज़ नहीं आती, और इसके में भी इतनी खास मेरे को नहीं आ रही। देखो, सस्पेंशन में अगर आपके आवाज़ आ रही हो ना ऐसे घड़ सी, तो उसकी सिर्फ एक वजह होती है, मतलब मे भी 2 वजह होती है। या तो आपका सस्पेंशन जा रखा है, या फिर जो बुशेज होते हैं रबड़ वाले वो ख़त्म हो रखे हैं। वो भाई सस्ता सामान आता है, वो लगवाओ, गाड़ी न्यू हो जाती है। तो ऑफ रोड के एक्सपीरियंस की हल्की बहुत सी बात करूँ, देखो सस्पेंशन में से इसके उतनी आवाज़ आ रही है जितनी मेरी XUV 500 में आती है। और यार ये गाड़ी ना बड़ी कार लाइक फील हो रही है, सच बताऊं। देखो, इस गाड़ी के मज़े सिर्फ आपको हाईवे पे मिलेंगे, क्योंकि स्टीयरिंग एक तो इसका बड़ा, सिटी में तो बहुत ज़्यादा लाइट है इसका। ये देखो, पेट्रोल है, और डीजल वाली XUV 700 आती है उसका भी कोई खास भारी स्टीयरिंग नहीं है। लेकिन जितना भारी मेरा XUV 500 का स्टीयरिंग है, उसकी बस स्टीयरिंग रिस्पॉन्स से मैं बहुत, वो बोलते हैं ना, परेशान। मैं XUV 500 के स्टीयरिंग से बड़ा परेशान हूँ, उतना ही खुश मेरे को XUV 700 का स्टीयरिंग कर रहा है। तो देखो, बेसिकली मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है कि XUV 500 वाला ओनर जब XUV 700 चलाता है तो क्या उसको फ़र्क दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। लेजिट भाई बहुत फ़र्क है स्टीयरिंग रिस्पॉन्स में। अब ये देख लो, अलाइनमेंट गाड़ी की बहुत प्यारी है। XUV 500 की अलाइनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आउट रहती है। स्टीयरिंग जो होता है कहीं ना कहीं या तो लेफ़्ट राइट, कहीं ना कहीं हमेशा झुकाव उसका रहता है। और XUV 500 में ना एक बड़ी प्रॉब्लम थी, कई XUV 500 के ओनर्स में रही थी, कि वो यार वो गाड़ी लेफ़्ट में या राइट में पुल ज़रूर करती थी। वो भाई सस्पेंशन की प्रॉब्लम होती थी थोड़ी, उस टाइम गाड़ी भी अलग टाइप की आई थी, तो वो चीज़ का, उस चीज़ का फ़र्क अलग है। हाँ भाई, अभी तक दोनों गाड़ियों में मैंने आपको 3 चीज़ों का फ़र्क बता दिया है। पहला, सिटिंग का। सिटिंग इसकी XUV 500 से लो है, थोड़ी कार लाइक है, थोड़ी बहुत क्रेटा की फील देगी। अगर XUV 500 वाले भाई, किसी ने XUV 700 चलाई नहीं है, चला के ज़रूर देखना, आपको सिटिंग इसकी बड़ी लो लगेगी। लेकिन उसी जगह पे भाई सीट्स इसकी बड़ी कंफर्टेबल है। यार ये बड़ी चीज़ मेरे को खा रही है, इतनी बड़ी स्क्रीन दे रखी है तुमने, कैमरे की स्क्रीन इतनी चिंटू सी, वेरी बैड। तो भाई देखो, यूं तो मत कहना कि कंपनी से बायसनेस हो रहा है। महिंद्रा ही चला रहा हूँ, और अभी भी महिंद्रा ही चला रहा हूँ। लेकिन दिल की बात बोलूँ ना, XUV 500 जो है, इससे लेजिट भारी फील होती है, स्टर्डी फील होती है, यूं फील होती है कि भाई वो गाड़ी टूटेगी नहीं। ये वाली गाड़ी में अगर आपको साफ भाषा में बोलूँ, हल्की सी आपको लगेगी छुई मुई, कि यार कुछ हो ना जाए इसको, कुछ मतलब अगर मैंने ज़्यादा ऑफ रोडिंग से कर दिया, कुछ कर दिया, तो इस गाड़ी के साथ कुछ हो ना जाए। थोड़ी छुई मुई वाली आपको फील ये गाड़ी देगी। उतना ही भारीपना XUV 500 आपको प्रोवाइड करेगी। सीटिंग पोस्चर भाई इस गाड़ी का और उस गाड़ी का मेरे को ज़्यादा फ़र्क लग नहीं रहा, सिर्फ सीटिंग जो है, ऊंचाई नीचाई में दोनों गाड़ियों में बहुत फ़र्क है। ठीक है, इसका एक चीज़ भाई स्टीयरिंग की बड़ी बेनिफिशियल लगी मेरे को, हाई स्पीड पे वे अप अच्छे से हो जाता है। लेकिन जो XUV मेरी 500 है, उसका हाई स्पीड पे इतना वे अप नहीं होता स्टीयरिंग। ये कौन नाचता है, कौन भैया? गुड मॉर्निंग, गुड बॉय।
तो है हल्का सा ही ड्राइविंग एक्सपीरियंस था, कोई खास इतना था नहीं। इसी में आप ये समझते हो हल्की सी मैंने ऑफ रोडिंग कर दी, हल्की सी मैंने हाईवे सही है, स्पीड में आपको देख लिया, स्पीड में आपको करके बता दिया। तो दोनों गाड़ियों में बेसिकली मेरे को फ़र्क कितना लगा यार, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। कहीं ना कहीं सक्सेसर ही है ये गाड़ी उसकी, मेरी 500 की। लेकिन सड़क पे चलते हुए अगर देखो ना, एक तो रुको मैं अपनी XUV 500 के साथ में इसको लगा लेता हूँ, फिर हल्का सा बाहर से आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा दोनों गाड़ियों का। ठीक है, चलो आप बोतली बाहर निकलते हैं एक बार, फिर मैं आपको कंपैरिजन बताता हूँ दोनों गाड़ियों का। देखो मेन फ़र्क जब ही पता चल गया, पैर मेरा सीधा टिक रहा है ज़मीन पे, मेरे को कूदना नहीं पड़ रहा। लेकिन XUV 500 जो है ना, इससे कहीं ना कहीं अच्छी खासी हाइट पे खड़ी होती है और यहाँ से आपको कूदना पड़ता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ और ओवरऑल बात करूँ विजुअलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं XUV 500 जो है ना, देखो ये तो कैमरे की एंगल की बात होगी, ठीक है। XUV 500 जो है ना कहीं आपको भारी फील देगी XUV 700 के मुकाबले में। लुक्स वाइज, हाइट वाइज देखो तो कहीं ना कहीं वो ऑब्वियसली ऊंची है। हाँ, ये पीछे से थोड़ी चौड़ी ज़रूर है, लेकिन चौड़े पने में और बल्कि पने में भाई बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, ये ज़रूर समझ लेना, ठीक है। साइड से बात करूँ तो लंबाई भी कहीं ना कहीं दोनों गाड़ियों की बराबर ही है। और ओवरऑल देखो बोनेट से ही आपको पता चल जाएगा 700 का कहाँ है, 500 का कहाँ है। आगे से अगर मैं गाड़ी की बात करूँगा तो ऑब्वियसली भाई बल्कि ये थोड़ी स्लीक सी आ गई थी, लेकिन ये वाली जो है ये बल्कि पना इस गाड़ी में हमेशा था। वो बल्कि पना ये गाड़ी नहीं देती, वो स्टर्डीनेस ये गाड़ी आपको नहीं फील करवाती। ये गाड़ी कंफर्ट ओरिएंटेड ज़रूर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूँ चाहिए ना कि महिंद्रा का देसी जोटा, अगर मैं अपनी देसी भाषा में बोलूँ, जो बोलते हैं ना जोटा देसी, वो आपको XUV 500 ही प्रोवाइड करवा पाएगी। ये वाली गाड़ी आपको हाईवे पे ज़रूर मज़े दे पाएगी, हाईवे पे ज़रूर कंफर्ट दे पाएगी। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, XUV 500 वाली बात मेरे को इस गाड़ी में नहीं लगी। हालांकि दोनों गाड़ियाँ अलग अलग फील्ड की नहीं है, ठीक है। वो 500 है, 700 है, इतना ही फ़र्क है। दोनों XUV हैं, दोनों अपने टाइम पर राज करती थी, वो अपने टाइम पर राज करती थी, अपने टाइम पर राज कर रही है। ये हाईवे के लिए बहुत प्यारी गाड़ी है, लेकिन वो भी हाईवे के लिए यूँ नहीं है कि कम है। कहीं ना कहीं आपको सिटिंग पोस्चर में, सिटिंग में वो गाड़ी बिल्कुल ऊंची लगेगी। थोड़ा किंग ऑफ द रोड वाली फील वो गाड़ी आपको ज़रूर देगी। हालांकि फॉर्च्यूनर जितना तो नहीं दे पाएगी, पर 500 का ओनर हूँ, 700 चला के देखी, 700 में कमियां नहीं निकाल रहा हूँ भाई, बहुत सुधार करा है दोनों गाड़ियों में। लेकिन आफ्टर ऑल भाई दोनों गाड़ियाँ महिंद्रा हैं, तो कहीं ना कहीं कमी पेशी 700 में भी आपको मिलेंगी। 500 वाला भाई ओवरऑल बस इतना बताऊँगा, 500 वाला भारीपना नहीं है इस गाड़ी में, कंफर्ट ओरिएंटेड है। स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स 500 का बड़ा ख़राब है, मैं आपको सीधा बोलूँगा। और क्यों है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि उस गाड़ी की अलाइनमेंट बड़े आसानी से आउट हो जाती है, और ना ही हाई स्पीड पे इतना भारी वो स्टीयरिंग हो पाता, ना ही इतना एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे पाता जितना 700 दे पाती है। तो हाईवे के रनिंग के लिए भाई 700 आपको बड़े मज़े देगी, मतलब 500 के मुकाबले में। लेकिन ओवरऑल अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, 10 साल मैंने 500 चला लिया मोटा मोटा, एक और 500 में लेके आ चुका हूँ। बहुत फ़र्क है भाई दोनों गाड़ियों में। भारीपना 500 देगी, कंफर्ट 700 देगी। आगे भाई आपकी मर्ज़ी है। जो बेसिकली शहर में जो हमारे भाई बंधु रहते हैं वो हमेशा 700 को प्रेफर करेंगे, लेकिन जो अपने गांव साइड के या मतलब ओवरऑल स्टर्डीनेस 500 ही आपको दे पाएगी। कह रही थी भाई कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ मैं आपको अच्छी लगे, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मेरा बस मेन मोटो इस वीडियो का ये था कि अगर 10 साल जिस बंदे ने XUV 500 रखी है, वो अगर XUV 700 चलाए तो उसको दोनों गाड़ियों में क्या फ़र्क मिलेगा। छोटी सी वीडियो में मैंने समा दिया अपने छोटे से रिव्यू को, और मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।